बौद्ध धर्म के इतिहास में बौद्ध संगीतियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन सभाओं का आयोजन बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद धर्म और विनय को संरक्षित करने के लिए किया गया था। प्रथम संगीति राजगृह में हुई, जहां आनंद ने सूत्र और उपाली ने विनय का पाठ किया। द्वितीय संगीति वैशाली में हुई, जिसने विनय के कुछ नियमों पर मतभेदों को सुलझाया। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कोई आकस्मिक घटना नहीं था, बल्कि यह बौद्ध संघ के भीतर गहराते हुए आंतरिक संकट का सीधा परिणाम था। दूसरी संगीति के बाद से ही संघ में विभिन्न वैचारिक और अनुशासन संबंधी मतभेद उत्पन्न हो चुके थे, जिसने संघ की पवित्रता और एकता को खतरे में डाल दिया था। तीसरी बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इस समय बौद्ध संघ में आंतरिक मतभेद और अशुद्धियां बढ़ गई थीं। अशोक ने संघ की शुद्धता और एकता के लिए यह संगीति बुलाई। इस संगीति की अध्यक्षता मोग्गलीपुत्र तिस्स ने की। इसका मुख्य उद्देश्य संघ को पाखंडी भिक्षुओं से मुक्त करना और बुद्ध के वास्तविक उपदेशों को स्थापित करना था। यहीं पर कथावत्थु नामक ग्रंथ का संकलन हुआ, जिसने विभिन्न मतों का खंडन किया। तृतीय संगीति का थेरवाद बौद्ध धर्म पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने थेरवाद को एक मानक रूप दिया और उसके सिद्धांतों को सुदृढ़ किया। इस संगीति के बाद ही सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न देशों में धर्म प्रचारक भेजे। संगीति में बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथों, जिन्हें सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा जाता है, को अंतिम रूप दिया गया। इस संगीति का सबसे महत्वपूर्ण बौद्धिक परिणाम अभिधम्मपिटक नामक तीसरे पिटक का संकलन था। अभिधम्मपिटक में धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों और आध्यात्मिक मनोविज्ञान की व्याख्या की गई है। इस पिटक में मोग्गलीपुत्र तिस्स द्वारा रचित कथावत्थु नामक ग्रंथ भी शामिल था, जिसने विभिन्न बौद्ध संप्रदायों के मतों का खंडन करके थेरवाद के सिद्धांतों को स्थापित किया। इस संकलन के बाद तीनों पिटक विनय पिटक, अनुशासन, सुत्त पिटक, बुद्ध के प्रवचन और अभिधम्म पिटक पूर्ण हुए और इन्हें त्रिपिटक कहा जाने लगा।